दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी व्हाट्सएप के माध्यम से अपने बॉयफ्रेंड व गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजने का काम बड़े ही शिद्दत से करती है। लेकिन उस दौर के युवा प्रेम पत्र लिखकर अपने प्यार का इजहार कर जीवन का आनंद लिया करते थे। इसके लिए अपने स्पेशल फ्रेंड्स डिसाइड होते थे जो बहुत भरोसेमंद होते थे। उनके माध्यम से लड़की तक चिट्ठी पहुंचाई जाती थी। ठीक इसी तरह लड़के तक पत्र पहुंचाने के लिए भी यही माध्यम अपनाया जाता था। इसके लिए लड़की की स्पेशल सहेली अपॉइंट की जाती थी और इस प्रकार दोस्त के दोस्त या सहेली की सहेली प्रेमी जोड़ों तक एक दूसरे के मैसेज पहुंचाने का व्हाट्सएप या फेसबुक जैसा तगड़ा नेटवर्क हुआ करते थे। क्या आपने भी ये खूबसूरत पल जिया है? तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। इन प्रेमी युगल को अपने मैसेंजर फ्रेंड से अपनी दोस्ती बनाए रखने की बड़ी चुनौती भी होती थी। इन मैसेंजर दोस्तों को खुश रखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। थोड़ी सी लापरवाही किसी भयानक दुर्घटना को जन्म दे सकती थी। मतलब कि डेटा लीक होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती थीं और कई बार तो ये मैसेंजर दोस्त छोटे से मनमुटाव में प्रेमी कपल की बातों को अन्य लोगों के साथ शेयर कर देते थे, जिससे कपल की अच्छी खासी ऐसी की तैसी हो जाती थी। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? लीव कमेंट। संचार क्रांति के इस युग में चिट्ठी पत्री की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। एक समय था जब चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, संदेशे आते हैं, हमें तरस आते हैं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज न होना, फूल तुम्हें भेजा है खत में, डांगिया डांक लाया, लिखे जो खत तुझे, जैसे गीत लोगों के दिलों में बसते थे। ये गीत चिट्ठियों की भावना और उनके महत्व को बखूबी दर्शाते थे। अपनों से मिली चिट्ठी का इंतजार करना, उसे पढ़कर खुशी या गम का अनुभव करना, ये सब आज के युग में कम ही देखने को मिलता है। इंटरनेट, मोबाइल और फ़ोन ने संचार के माध्यम को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आजकल घर से जाते समय यह कहना कि पहुंचते ही चिट्ठी लिखना अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। चिट्ठियां एक समय भावनाओं की सजीव प्रतीक थीं। डाकिये का इंतजार करना, उसकी साइकिल की घंटी सुनकर दरवाजे की ओर दौड़ना, उसके कत्थई थैले में सैकड़ों चिट्ठियों में अपनी चिट्ठी की तलाश करना, ये सभी बातें आज के बच्चों के लिए परी की कथाओं जैसी हैं। सीमा पर तैनात जवानों के लिए चिट्ठियां जीवन रेखा जैसी होती थीं, जिनमें अपने परिवार के हालचाल और प्रेम भरे संदेश होते थे। चिट्ठी पढ़ते समय चेहरे पर आने वाली मुस्कान आज व्हाट्सएप और फेसबुक पर आने वाले संदेशों में नहीं मिलती। चिट्ठी अपनेपन का एहसास दिलाती थी और दिल का हाल बयां करती थी। आज इंटरनेट और मोबाइल ने चिट्ठी की परंपरा को लगभग समाप्त कर दिया है। पहले जहां चिट्ठी आने पर लोग खुशी से झूम उठते थे, वहीं अब मोबाइल पर मैसेज आने पर भी वैसा उत्साह नहीं होता। समय के साथ साथ चिट्ठियां लिखने और पढ़ने की आदत भी समाप्त होती जा रही है। ना ही अब डाकिया घर के बाहर दिखता है और ना ही लेटर बॉक्स। चिट्ठी डालने के लिए जो लाल डब्बे हर गली मोहल्ले में नजर आते थे, अब वे भी कहीं कहीं ही दिखते हैं। पत्र लेखन की कला अब बस पुरानी यादों का हिस्सा बन गई है। यह वह कला थी जिसमें शब्दों के माध्यम से भावनाओं को पिरोया जाता था। मन की गहराइयों से निकले शब्द कागज पर उतरते थे और पढ़ने वालों के दिलों को छू जाते थे। चिट्ठियों में वह मिठास और अपनापन होता था जो शायद किसी और माध्यम में नहीं मिल सकता। आज की पीढ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज लिखती है और उसमें स्पेलिंग को शार्ट में लिखने का एक नया ट्रेंड है, जिसने खूबसूरत शब्दों के महत्व को धुंधला कर दिया है। जबकि चिट्ठी के उस दौर में खूबसूरत शब्दों की अद्भुत कला होती थी जो लोगों के दिलों को सीधे क्लिक करती थी। आज की इस युवा पीढ़ी को इस बात से अवगत कराना बहुत जरूरी है कि चिट्ठी के जरिए संवाद का वह माध्यम कितना प्रभावी और सुंदर था। उस जमाने में चिट्ठियां सिर्फ संवाद का साधन नहीं थीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर भी थीं।
आधुनिक तकनीक ने भले ही संचार के तरीकों को बदल दिया हो, लेकिन चिट्ठियों का महत्व और उनकी जगह आज भी अनमोल है। चिट्ठियों का वह दौर न केवल भावनाओं का माध्यम था, बल्कि वह एक जीवन शैली थी जिसमें लोग एक दूसरे के साथ सजीव संबंध बनाए रखते थे। चिट्ठियों के माध्यम से लोग अपने दिल की बातें लिखकर साझा करते थे, जो आज के डिजिटल युग में मुश्किल हो गया है। हमें यह याद रखना होगा कि चिट्ठियों में जो अपनापन और गहराई थी, वह आज के सोशल युग में संभव नहीं। समय की इस बढ़ती गति में हर दिन हम अपना कुछ खास रोज खोते जा रहे हैं और बाद में यही सब चीज़ें इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसा ही एक युग हमने खोया है जो चिट्ठी का विशाल माध्यम हुआ करता था। दोस्तों, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, परिस्थिति के हिसाब से ऐसा होना भी चाहिए। जिस युग को आज हम जी रहे हैं, बेशक यह बहुत खूबसूरत है, लेकिन वह जमाना भी स्वर्ण युग से कम ना था, जिसकी मीठी यादें हमारे दिल में आज भी बसी हुई हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।